नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वार्ड क्रमांक 40 के पार्षद कार्यालय के पास हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो स्थिति है उससे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो विद्यालय भी यहाँ आसपास संचालित है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और यहाँ पे जो प्राथमिक शाला भी यहाँ पे संचालित है। अब दोनों विद्यालयों के बीच में ये जो पानी की टंकी बनी हुई है यहाँ पे, और ठीक उसके नीचे जो पानी टंकी के नीचे एक भवन स्वरूप बना हुआ है। उस भवन में पार्षद जो हैं अपनी कार्यालय लगा कर के बैठे हैं और वहाँ पे मुझे इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि इस जो पार्षद कार्यालय जो है वो शासकीय भवन है और आसपास के लोगों का यहाँ पे जो भी छोटा मोटा घर का प्रोग्राम है वहाँ पे आयोजित होती थी पहले, परंतु अब पार्षद कार्यालय होने के वजह से वो कार्यक्रम जो है घरेलू कार्यक्रम बाधित हो गई हैं। स्थानीय लोग जो है इसकी शिकायत को लेकर के लगातार जो है जोन में भी चर्चा कर रहे हैं और इस विषय में हम यहाँ के स्थानीय निवासी और क्षेत्रीय पार्षद से भी वार्ता करेंगे कि किस प्रकार और किन कारणों से जो पार्षद यहाँ कार्यालय चला रहा है। और दरअसल होना ये चाहिए था कि पार्षद को एक अपना किराए पर कहीं पे अपना कार्यालय खोलना चाहिए था और इस प्रकार की बड़ी सरकारी संपत्ति जहां बड़ा रेवेन्यू आने का है उसको बाधित कर रखे हैं। तो इस विषय पर हम जाकर के पार्षद से अब बात करेंगे कि क्या कार्यालय जब तक के इनका कार्यकाल रहेगा यही चलेगा कि इसको और कहीं व्याप्त रूप से जो है ट्रांसफ़र कर या किराए पर लेकर के अपनी कार्यालय को संचालित करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे, पार्षद से भी मुलाकात करवाएंगे। और महोदय, आप जैसे कि ये वार्ड कार्यालय आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, तो क्या वार्ड कार्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और जो ये शासकीय भवन है, अक्सर हर वार्डों में जो है पार्षद जो है अलग प्राइवेट अपना एक किराए पर या खुद का कहीं पे निवास स्थान हो वहाँ पे ही कार्यालय बना के बैठे हैं, तो क्या वजह है कि आप भी यहाँ पे कार्यालय बनाए हैं और क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवा रहे जनता को? देखिए, राज्य सरकार शासन की मंशा के अनुरूप हर वार्ड में एक वार्ड कार्यालय का प्रावधान सामान्य सभा नगर निगम में पारित किया गया है, जहां पे वार्ड से संबंधित जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं जिसका निराकरण के लिए लोगों को जोन और हेड ऑफिस तक न जाना पड़े, इसके लिए वार्डों में ये व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। हमारे माननीय महापौर ने सामान्य सभा में सभी दलों के सभी पार्षदों के आम सहमति से इस व्यवस्था का निर्धारण किया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब कुछ स्थानीय लोगों के, आपके क्षेत्र के ही लोगों की एक शिकायतें बनी हुई है कि इतना बड़ा परिक्षेत्र है पानी टंकी के नीचे जिसको अन्य उपयोग में भी लिया जा सकता है और पार्षद जो है वार्ड कार्यालय का कहीं पे स्थापना और कर सकते हैं। इस विषय में आप नहीं, ये स्कूल है, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है, पानी की टंकी है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी भी वार्ड के लोगों के द्वारा इस प्रकार की आवश्यकता के लिए कभी आवेदन नहीं आया। गर्मियों में स्कूलों में जब स्कूल बंद होता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, तो शादी विवाह के लिए आवेदन की प्रक्रिया है। उसके लिए हेड ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है, जोन ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है और लगभग सभी वार्डों में 5 से 6 सामुदायिक भवन शासन के द्वारा, विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा बनाया गया है और उन सामुदायिक भवनों से इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों का निराकरण होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों को छोड़ के स्कूल के समय में स्कूलों में इसकी सुविधाएं या वो नहीं मुहैया कराई थी, न इस प्रकार की जनता का कभी किसी का यहाँ पे आवेदन आए। अगर उनका आवेदन आएगा उसके लिए भी उनको समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ वार्ड में बहुत सारे सामुदायिक भवन हैं, यहाँ पे साहू समाज का भवन है, यहाँ पे 5-7 मेरे वार्ड में सामुदायिक भवन बने हुए हैं, जहाँ हम इस सुविधाओं का बिल्कुल उनके लिए देने के लिए जो नगर निगम ने एक निर्धारित शुल्क का निर्धारण किया है वो जमा करवा करके वो भवन उनको आवंटित कराया जाता है। परिचय आप ज्ञानेश शर्मा, वार्ड पार्षद ठाकुर प्यारेलाल, वार्ड क्रमांक 40।
तो दर्शकों, अभी हमने जो वार्ड पार्षद से शर्मा जी से हमने वार्ता किया और उनसे क्या कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई कि ये वार्ड कार्यालय है, यहाँ पे समूचे वार्ड के समस्याओं का निराकरण केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे वार्ड के सारे लोग आते हैं, सारे कर्मचारी जो हैं वार्ड के यहाँ पे मौजूद रहते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए, और ये एक सामान्य बैठक में भी इस बात का जिक्र किया इन्होंने कि ये सामान्य बैठक में वार्ड जो कार्यालय बनाने की जो गतिविधियां हैं उसको महापौर ने भी हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद से ये रायपुर नगर निगम के जो 70 वार्ड हैं उनमें वार्ड कार्यालय बनाने का जो गतिविधि जोरों पर चली है। अब हम जो है जनता से भी मिलेंगे और क्या कुछ उनकी समस्या है। दर्शकों, अब हम यहाँ के स्थानीय निवासी ठाकुर प्यारे लाल वार्ड क्रमांक 40 के नागरिकों के बीच हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं इनको, किन विषयों को लेकर के ये पार्षद के खिलाफ जो है हल्ला बोल रहे हैं, और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। क्षेत्र में गौठान को लेकर के भी कुछ आवाज़ें उठ रही है, वो किस प्रकार की आवाज़ें हैं, क्या उसके प्रति विरोध ये जता रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी जो ये आप लोग जो यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी कि आप लोग पार्षद का जो है विरोध कर रहे हैं उनके कार्य को लेकर के, तो क्या कमियां आई है और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग? पार्षद ने बोला था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो इस बस्ती को चमन बना दूंगा, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी, और दूसरा आप लोगों को पट्टा मिल जाएगा, रोड नाली सब बन जाएगा। आज 4 साल हो गए, ना तो यहाँ रोड बना ना नाली बना, और उस ना ही अमृत योजना का पाइपलाइन यहाँ डलने वाला था, वो पाइप यहाँ आ गया था। पार्षद ने वो पाइप उठवा के मंगवा लिया और कहाँ लगा दिया पता नहीं। दूसरी बात ये है कि पट्टा देने की बात हुई थी, पट्टे का अभी तक पता नहीं है, और रोड अभी तक बनी नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या जो कि भूपेश सरकार की योजना अच्छी है गौठान की, लेकिन गौठान जो है जैसे जरबार में है, गोकुल नगर में है, शहर के बाहर होना चाहिए। जब शहर के अंदर डेयरी रखने का नगर निगम अलाउ नहीं करता है तो फिर गौठान रखने का कहाँ से आया? जब आप डेयरी नहीं रख सकते हो तो गौठान कैसे रखेंगे? अब गौठान रख देने से क्या हो गया है कि हमारे इधर लोग शाम को खाना नहीं खा सकते, क्योंकि गोबर के जो कीड़े हैं लोगों की थालियों में जाते हैं, और पानी जो भरा रहता है उसमें पूरे टाइम कीड़े पड़े रहते हैं। दूसरा, बार बार लोगों का स्वास्थ्य तबीयत खराब होती है। हालात इतने बदतर हैं कि अगर शाम को यहाँ पर आ जाओ तो आप ठीक से बैठ नहीं सकते। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस गौठान को यहाँ से हटाया जाए, और निगम चाहे तो उसे दूसरी जगह कहीं भी चालू करे, लेकिन यहाँ घनी आबादी में गौठान नहीं होना चाहिए। और अभी गौठान जो है जहाँ था वहाँ तक ठीक है, लेकिन गौठान का अब ये लोग विस्तार कर रहे हैं। पहले छोटा सा किए, अभी जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, हमारा मैदान है, 15 अगस्त 26 जनवरी के झंडे फहराए जाते हैं, वहाँ पर भी शाम सुबह जो यहाँ के नागरिकगण अपना बैठते उठते थे उसको भी घेरने की तैयारी कर लिए हैं, और उसको भी घेर के वहाँ खुले में गोबर रखेंगे। और पहले भी वहाँ खुले में गोबर रखा गया था, जिसका हमने तीव्र विरोध किया था। वहाँ एक गाय फंस गई थी और बड़े मुश्किल से निकली थी, और अभी फिर हम विरोध करते हैं कि उस मैदान को ना घेरा जाए। वो मैदान लोगों के खेलने के लिए, बुजुर्ग लोगों के बैठने उठने के लिए रखा जाए, और इस गौठान को तो तुरंत हटाया जाए। दूसरा, यहाँ के नागरिकों को ना तो पानी की सुविधा है, ना नाली की सुविधा है, ना ही रोड है। तो रोड नाली ये तत्काल बनाया जाए। और गौठान वालों से बात करो तो तब जब भी बात करो तो वो एक ही जवाब देते हैं, अगर ज़्यादा करोगे तो हम यहाँ से बस्ती हटा देंगे। तो यहाँ लोगों की आबादी है आप लोगों की? हम लोगों की यहाँ पर करीबन 200 मकान हैं, और करीबन 400-500 की आबादी है। और हम लोगों को कोई सुविधा, पार्षद यहाँ जब से जीते हैं यहाँ देखने भी नहीं आए हैं एक बार। अच्छा, दूसरा तो क्या आप लोगों ने पार्षद के पास जाकर के इन समस्याओं से बात की, तो क्या उनका
आउटपुट क्या आया, उनका जवाब क्या आया? पार्षद से बात की है तो बोले करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं किए। और मैदान के विषय में मैं पार्षद को बोला तो बोले सरकारी जगह है, वो सरकार अपना कोई भी काम कर सकती है। पार्षद का कहना है कि कार्यालय जो स्कूल में संचालित हो रहे हैं, हाँ, वहाँ पहले पूर्व में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहता था। ऐसा कुछ नहीं है। पहले वहाँ कोई असामाजिक तत्व नहीं रहते थे। वो जो जहाँ भी कार्यालय है वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, लोग अपने बच्चों की शादी करते थे, छठी करते थे, और भी कई कार्यक्रम वहाँ पर होते रहते थे। पार्षद का कहना यह है कि वहाँ पे कार्यालय के पास नशाखोरी, शराब पीने वाले, गांजे पीने वालों का सब लोग वहाँ पे आके बैठा करते थे, लेकिन कार्यालय बनने के बाद ये सब चीज़ों में लगाम हुआ। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? क्या असामाजिक तत्वों का बैठना वहाँ बंद हुआ है कि अभी भी जारी है? असामाजिक तत्व तो हमको तो कोई दिखते नहीं है। अगर उनको दिखते हैं पार्षद को तो वो जाने। हमने तो असामाजिक तत्व वहाँ देखे नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल भवन है, वहाँ स्कूल संचालित होती है, जिम संचालित होती है। ठीक, अपना परिचय। मैं शीतल पटेल, खदान बस्ती डगनिया। पार्षद जो कार्यालय जहाँ पे स्थापित है वो वार्ड कार्यालय भी पार्षद बोल रहे हैं, और वहाँ पे पार्षद कार्यालय और वार्ड कार्यालय खुलने के बाद जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा कम हुआ है, और लोगों को जो वार्ड की जो समस्या है, जो दूर जोन में नहीं जा सकते थे, वो अब वहाँ वार्ड कार्यालय में ही वो समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ऐसा पार्षद का कहना है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो जा नहीं सके, वो बाकी हमारा समस्या हुआ सर। कार्यालय यहाँ खोल दे है, बाल बच्चा की छठी है, शादी है, एक समस्या हुआ था हमारा। पार्षद का कहना है कि वार्ड में कम से कम 5 से 6 और सामुदायिक भवन है, वहाँ कर सकते हैं आप। तो हमारे पास में नहीं है ना, नहीं है हमारा आस पास तो है ही नहीं, कहाँ जाबो हमारे। स्कूल का और पानी टंकी के नीचे जो भवन है, हाँ, वार्ड कार्यालय लग रहा है, वो आपके करीब में है? हाँ, वही करीब में है, और वैसे नहीं है, दूर दूर में है। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि एक ठो यहाँ भवन बने। एक बात गौठान के लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूँ। हाँ, बोलिए। देखिए, छोटे बस्ती है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, अतका बड़े गौठान, सरकार गौठान खोले ठीक है, ओमा मौला हम मतलब कोई ले नहीं है, वो बस्ती से बाहर खोले एक ही का मतलब है। कीड़ा उड़ते हैं यहाँ, हाँ। अब अभी कार्यालय खोले पार्षद है, तो अभी 2-3 शादी यही हो है, 10,000 के जो भी पंडाल लगा करे, और 50,000 के गरीब आदमी भवन नहीं ले सकन। मोहल्ला के जो भी बेटी करे है, तो वहाँ से जैसे कार्यालय हटाने की मांग कर रहे हो आप? हाँ, और एक गौठान के भी मांग है कि यहाँ से हट जाए, बस्ती से बाहर। मतलब अगर वो कार्यालय न हटा करके यहाँ पे आपके लिए भवन बना दे तो फिर ठीक रहेगा? हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ भवन बन जाए और वहाँ कार्यालय स्थापित रहे तो कोई असुविधा नहीं होगी? नहीं है। तो दर्शकों, अभी जो है यहाँ पे वार्ड क्रमांक 40 के जो नागरिकों ने जिस प्रकार की समस्याओं का हवाला दिया, और वार्ड में जो है वार्ड कार्यालय खोले गए हैं, जो एक सामुदायिक भवन के रूप में है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये बता रहे हैं। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि अगर बस्ती के आसपास खाली जगह पे अगर एक भवन बन जाए तो वहाँ जो है वार्ड कार्यालय खुला है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो और समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है, पेयजल की समस्या है, जो अमृत जल मिशन का जो योजना है, इस बस्ती में 400 के आसपास की आबादी है, 200 घर बताए जा रहे हैं, परंतु इतनी बड़ी आबादी में जल का कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है जनता के द्वारा। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं, कब पार्षद इनकी ओर देखेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, मैं वो गौठान आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसके विषय में जो है क्षेत्रीय 400 जो जनसंख्या है वो विरोध में आ रहे हैं। ये वो गौठान है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये जो शीट लगा हुआ है, पूरा शेड लगा हुआ है, टीने के शेड जो बने हुए हैं। और वहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोधन न्याय योजना जो लिखा हुआ है, वो जो है पूरा एरिया जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो इलाका है
मतलब शेड, टीने के शेड से ढका हुआ है, ये गौठान है जिसका विरोध जो है बस्ती वाले लगातार करते आ रहे हैं। और ये जो इलाका है ये खदान इलाका है। मैं आपको ये मैदान भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बस्ती वाले मलमा ला कर के डाल रहे हैं ताकि यहाँ बच्चों के खेलने लायक जो व्यापक स्थान बन पाए। ये जो बस्ती है ये गरीब लोगों की बस्ती है, दिहाड़ी मजदूर हैं वो लोग जो है यहाँ पे लगातार अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पे मलमा ला करके, क्योंकि ये खदान इलाका है, इसमें ये खदान आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े घास उगे हुए, एक पेड़ है बड़का, और उसके आसपास जो है इन लोगों ने मलमा डाल करके इस खदान को पाटने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु ये गौठान की जो शिकायत आपके सामने आई है, तो ये गौठान वाले जो हैं इस मैदान को भी कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे, स्थानीय लोगों का कहना है। परंतु ये लोग जो बस्ती वाले ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को एक भवन बना करके हमको सौगात के रूप में नगर निगम अगर देती है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। हमारे घर में जो बेटियां हैं और लड़के हैं जिनकी विवाह मंगल परिणय का जो कार्यक्रम है यहाँ पे संपन्न हो सके, ऐसी इनकी मांगे हैं। और सफाई नाली और जो है पेयजल की जो समस्या है, बड़ी मूलभूत समस्या है, उसका निराकरण के लिए जो ये लोग लगातार पार्षद से और जोन से गुहार कर रहे हैं। मगर अभी तक इनका कहना है कि इन सब मुद्दों पर स्थानीय पार्षद और नगर निगम जो है किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो साथियों, हमारे साथ बने रहे, इस प्रकार की रोचक खबरों को देखते रहें। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।